तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर को देखेंगे, उसके बेसिक के बारे में। उसके बाद हम लोग बुक का क्वेश्चन करने बैठेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक क्या है। उस तरह आप अगर बेसिक समझ लेते हैं तो अगर आपको अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर में कुछ बेसिक पॉइंट्स दी गई है, उस सभी पॉइंट्स को पहले हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, ठीक है। जो संख्या 1 से शुरू होती है और कभी ख़त्म नहीं होती है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो संख्या 1 से शुरू हो रही है और कभी ख़त्म नहीं होगी उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर बोली जाए तो वहाँ पर सबसे बड़ी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्राकृतिक संख्या है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। उसके बाद है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो जो संख्या अब 0 से शुरू होने लगेगी, यानी 0 1 2 3 4, तो वो हो जाएगी अब पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर और एक 0 को ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर वो हमारी जो संख्या पूरी संख्या बनेगी वो बनेगी पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद आते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए, पूर्णांक समझने से पहले थोड़े मैं आपको उधर बता देता हूँ कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, पॉजिटिव मतलब होता है प्लस और नेगेटिव मतलब होता है माइनस, ठीक है। ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, वो प्लस में होते हैं, +2 3। यहाँ पर केवल अगर हम ये बात यहाँ पे दिमाग में आज से बैठा लीजिए कि अगर केवल 3 लिखें, अगर पूछे ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, तो आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो प्लस रहता है वो इनविजिबल रहता है, अदृश्य रहता है, ठीक है। उसको हम लोग दिखाएंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स वो कहते हैं जिसका साइन माइनस में हो, -2 -5 -100 -8। इसमें तो आपको नेगेटिव दिखेगा ही भाई, इसको दिखाना ज़रूरी है। लेकिन ये जो पॉजिटिव नंबर्स है इसके आगे ज़रूरी नहीं है दिखाना, दिखा भी सकते हैं लेकिन कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ केवल 5 भी लिखते हैं, अब पूछे कि इस 5 का साइन क्या है, तो आप बोलेंगे ये तो पॉजिटिव में है, ठीक है। पॉजिटिव 5 इसके आगे क्या है? प्लस है, जो कि इनविजिबल है, अदृश्य है, ठीक है। तो यही होते हैं पॉजिटिव नंबर जो प्लस में होते हैं, नेगेटिव नंबर माइनस में होते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है कि सभी नेगेटिव नंबर्स 0 और 1 2 3 ये सभी क्या हैं? पूर्णांक है। यानी कि नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स सभी क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है। अब आपके बात में दिमाग आ रही होगी कि भैया 0 क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है कि नेगेटिव नंबर्स है। तो मैं आज आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो 0 है ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आती है एक संख्या रेखा। क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को समझने के लिए। तो देखिए, बीच में आ गया हमारा 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, इसीलिए वो उसको बीच में रख दिया जाएगा। इसको हम 0 को बोल सकते हैं न्यूट्रल नंबर। इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल नंबर। 0 क्या है? एक न्यूट्रल नंबर है, जो कि ना ही प्लस में है और ना ही माइनस में है, ठीक है। अब देखिए, 0 से अगर हम राइट साइड की तरफ चले, यानी इधर की तरफ चले, तो यहाँ पर हमको सभी पॉजिटिव नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। इधर की ओर चलते हैं तो हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। और 0 से अगर हम लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो वहाँ पर तो देखिए, अगर आप 0 से अगर लेफ़्ट साइड में चलते हैं, यानी कि इस साइड चलते हैं, तो आपको सभी नेगेटिव नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। संख्या रेखा उसी को कहते हैं जिसमें एक संख्या रेखा होती है। रेखा है तो भाई एक लाइन होगी, ठीक है, और उस पर बीच में 0 होता है, राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा। अब इसमें 2 और मेन पॉइंट्स है, वो भी बता देता हूँ आपको जल्दी से, जिसका नाम है हमारा, ये आप जरूर सुने ही होंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जो कि हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ जो q है, जो ये q है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए। मतलब
जैसे एक एग्जांपल लूँगा तो आपको अब झट से क्लियर हो जाएगा। जैसे 2/3 ये हमने ले लिया, इसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, 2/3 हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ क्यों 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या है, तो हाँ है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख देते हैं 5/0, ये क्या 5/0 बट्टे के रूप में है, लेकिन हमको नीचे वाला यानी इसको नीचे वाले को क्या, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, हिंदी में। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, बट्टे के रूप में हो और जो नीचे वाला है वो 0 ना हो, ठीक है। एक किसी का भाई है जिसका नाम है, यहाँ बता देते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये इसी का भाई है। परिमेय संख्या में क्या था कि ये बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या है इसको बट्टे के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम रूट में ले लेते हैं, अगर √2, इसको हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो सभी ऐसी संख्या जिनको हम बट्टे में नहीं लिख सकते हैं वो सभी किस में आ जाएंगी, अपरिमेय संख्याओं में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि एक है हमारा पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो इसका मान है वो परिमेय संख्या। इसका मान क्या होता है पाई का, 22/7। ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसे पाई लिखते हैं तो ये अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो बेसिक था वो मैंने बहुत सिंपल सा बेसिक, ये सब आपको बारे में पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस समय आप और अच्छे तरीके से कर पाएंगे और क्लियर हो पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1 एकदम धमाकेदार तरीके से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत है एकदम निर्धड़क आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, सर ये हमको नहीं समझ, तो मैं फिर से वो समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सलाम, जय हिंद, रिपब्लिक डे, जय।